स्टूडेंट्स, आज के क्लास का टॉपिक है पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट, दूसरा एसआई यूनिट और तीसरा कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स बाय यूनिट वेक्टर मेथड। इसके बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिए और समझिए। जहाँ पर आपको समझ में ना आए पूछिएगा ज़रूर ग्रुप में मैसेज करके। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आप सभी का वेलकम है। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म का और साइंटिफिक नोटेशन का, और आज हम लोग चर्चा करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसका मेजरमेंट का। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन ये रहा, वैसे प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और ऑब्जर्व करने या मेजर करने में उनका जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है, और हम लोग सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं उसके एग्जाम्पल हैं कलर, इसको हम लोग देख करके ऑब्जर्व करते हैं। ऑर्डर मतलब होता है गंध, जिसको हम लोग सूंघ करके ऑब्जर्व करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सभी जो है फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि भौतिक गुण हैं। इसको हम लोग माप सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और भी हैं, जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल क्वांटिटीज उसको बोलेंगे जिसको हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और ऐसा करने में मैटर का यानी कि पदार्थ का कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है, तो उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया या फिजिकल क्वांटिटीज से हम लोग दिखाते हैं जो क्वांटिटीज क्या क्या हैं। लेंथ हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अगला टॉपिक है एक्सप्रेसिंग फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जिससे एक्सप्रेस करते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, दो भाग में हम दिखाते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है न्यूमेरिकल पार्ट, और दूसरा होता है यूनिट। एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, जैसे लेंथ लेते हैं। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं लेंथ का। लेंथ, तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? इसको दिखाने के लिए हम लोग यूज करेंगे टू पार्ट्स में, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, एक यूनिट होगा। किस तरह से, ध्यान दीजिएगा। 10 मीटर, तो ये वाला पार्ट हो गया न्यूमेरिकल पार्ट, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे। वैल्यू लिखिए, न्यूमेरिकल पार्ट या न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये क्या हो गया? ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। उसी प्रकार से अगर हम लोग मास का बात करें तो मास को हम लोग कैसे दिखाते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए है, कोई चीज़ है 5 kg का, तो इसका भी दो पार्ट हो गया। ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू,
और ये जो पार्ट हो गया इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए हम लोग दो पार्ट का यूज करते हैं, एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, दूसरा यूनिट होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको हम लोग मेजर करके लिखते हैं। अब यूनिट क्या चीज होता है? यूनिट यूनिट क्या होता है? यूनिट एक यूनिवर्सल रेफरेंस होता है। डेफिनेशन ये लिख कर आ रहा है, आप लोग लिख लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। ये एक यूनिवर्सल रेफरेंस होता है। यूनिट क्या होता है? यूनिट जो है यूनिवर्सल रेफरेंस होता है। यूनिट क्या होते हैं? यूनिट यूनिवर्सल रेफरेंस होते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर दिखाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यूनिट जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। यूनिट दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट ये जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं। दूसरा होता है डेराइव्ड यूनिट। ये नॉट इंडिपेंडेंट होते हैं। ये नॉन इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। जैसे बात करते हैं लेंथ का, तो ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कोई भी लेंथ को हम लोग सिर्फ मेजर कर लेंगे, सिर्फ मेजर कर लेंगे, और इसके लिए हमको किसी और पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। सिर्फ मेजर करके बता सकते हैं दो पार्ट में, जैसे कि 10 मीटर। तो लेंथ क्या हो गया? ये फंडामेंटल यूनिट हो गया, फंडामेंटल यूनिट हो गया। अगर बात करें एरिया का, एरिया का अगर हम लोग बात करें तो एरिया को हम लोग कैसे लिखते हैं? ये लेंथ इंटू लेंथ होता है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए कोई 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है, तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 10 मीटर इंटू 10 मीटर, मीटर स्क्वायर। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, एरिया इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको उसको दो को लेंथ को मेजर करना होता है, और दोनों अलग अलग भी हो सकता है। यहाँ पे हम सेम लिए हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट है, ये दोनों लेंथ का प्रोडक्ट है, किसी एक के बिना ये नहीं बन सकता। मतलब इन दोनों पर ही डिपेंड है एरिया, ये दोनों लेंथ पर डिपेंड है। किसी एक लेंथ को अगर हम नहीं बताएं तो आप एरिया नहीं बता सकते हैं, लेकिन लेंथ के लिए ये इंडिपेंडेंट है। इसको सिर्फ हम लोग मेजर करके सिंपली हम लोग बता सकते हैं 5 मीटर, 10 मीटर, 2 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एरिया को बताने के लिए हमें उसको दो को जरूरत पड़ेगा क्वांटिटी का। जैसे एक लेंथ है, दूसरा भी लेंथ है, इसको ब्रेथ भी बोल सकते हैं, एल इंटू बी एरिया के लिए होता है। तो ये हो गया आपका डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं DU, डेराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट में क्या डिफरेंस है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमको समझना है SI यूनिट। SI का फुल फॉर्म होता है फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच नेम है, फ्रेंच नेम है, सिस्टम इंटरनेशनली। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो बोल सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, लेकिन ये SI बोला जाता है। ये एक फ्रेंच नेम है और इसको 1960 में लाया गया था। 1960 से पहले SI सिस्टम नहीं था। तो सिस्टम इंटरनेशनली ये क्या चीज़ है? तो इसका जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन था। एग्जाम्पल के लिए हम जिससे लेंथ को मेजर करते हैं अभी फिलहाल मीटर में, जो कि SI यूनिट है, लेकिन जब मीटर नहीं था, SI यूनिट नहीं था, तब कैसे मापते थे? जो कॉमन यूज होते थे, जैसे कि हाथ से, एक हाथ, दो हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, ऐसे ही हम लोग बोल सकते थे। तो इसमें क्या होता था कि व्यक्ति विशेष पर, किसी के हाथ की लंबाई छोटी है, किसी की बड़ी है, तो इसमें क्या होता था कि कन्फ्यूजन हो जाता था।
मैंने आपको कोई चीज़ दिया, मेरा हाथ लंबा है, आपको दिया 10 हाथ नाप करके तो आपको ज़्यादा मिल गया, आपने मुझे वापस किया तो अपने हाथ से नाप करके आपका हाथ छोटा है, मुझे कम मिल गया। तो इस सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया, तो उसी का नाम हो गया SI यूनिट। इसको पूरा वर्ल्ड मापता है। अगर हम इंडिया में कोई चीज़ 1 मीटर खरीदते हैं, उसको अमेरिका में जाकर के मेजर करते हैं तो वहाँ भी उतनी ही मिलेगी। इसलिए सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक रेफरेंस तैयार किया गया, एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया गया, जिसको बोला गया सिस्टम है इंटरनेशनली, यानी कि SI यूनिट। SI यूनिट में 7 बेस यूनिट हैं। कितने हैं? 7 बेस यूनिट हम लोग को जानना है। अगला हम लोग को अगला जानना है 7 बेस यूनिट के बारे में। इंटरनेशनल सिस्टम में 7 बेस यूनिट होते हैं, 7 ही बेस यूनिट हैं। और इन 7 बेस यूनिट को जान लेने के बाद आपको अदर कोई यूनिट्स को जानने की विशेष ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा चीज़ इसी में कवर हो जाएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि 7 बेस यूनिट्स क्या क्या हैं। 7 बेस यूनिट्स जो हैं कुछ क्वांटिटीज के लिए हैं, जिसको हम लोग जानते हैं। जैसे कि पहला क्वांटिटी में है लेंथ का, तो लेंथ को हम लोग शॉर्ट में दिखाते हैं L से। और इसके लिए जो होता है यूनिट यूज होता है वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम में मीटर। इंटरनेशनल सिस्टम में मीटर बोलते हैं, मीटर। और इसको हम लोग M से दिखाते हैं। दूसरा होता है मास, पहला हो गया। दूसरा हो गया मास। मास को हम लोग M से दिखाते हैं और इसके लिए होता है किलोग्राम, इसको हम लोग kg से दिखाते हैं। अगला है टाइम। टाइम को हम लोग T से दिखाते हैं, स्मॉल t से दिखाते हैं। और इसके लिए होता है सेकेंड। इंटरनेशनल सिस्टम में इसको सेकेंड से मापते हैं, सेकेंड के लिए S स्मॉल s। अगला है टेम्परेचर, नंबरिंग करते चलिए। टेम्परेचर टेम्परेचर का होता है T और इसको हम लोग दिखाते हैं केल्विन से। SI सिस्टम में केल्विन होता है, केल्विन का होता है K। पांचवा है इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग I से दिखाते हैं और इसके लिए होता है एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल ऐसे दिखाते हैं। छठा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको हम लोग IV से दिखाते हैं और इसके लिए यूज होता है कैंडेला, जिसको हम लोग CD से दिखाते हैं, स्मॉल c स्मॉल d। सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम लोग N से दिखाते हैं और इसके लिए यूनिट होता है मोल, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है MOL लिख के डॉट। तो ये 7 बेस यूनिट है और इसी में सारा का सारा फिजिकल मेजरमेंट सारा का सारा इसी में सम्मिलित है, इसी में शामिल है। तो आप लोगों को इसे याद करना बहुत जरूरी है। आप लोग इसको स्क्रीन को पोस्ट करके सारा का सारा बेस यूनिट्स को आप लोग लिख लें और इनको याद कर लें। स्टूडेंट्स 7 बेस यूनिट्स आपने सीख लिया और इन 7 बेस यूनिट्स में सारा का सारा फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो इसलिए ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी छोटी या बड़ी भी हो सकती है और उसको हम लोग अगर SI यूनिट से अगर मापें तो सुविधाजनक नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई को हमको मेजरमेंट करना हो तो इसको हम लोग मीटर में कर सकते हैं, लेकिन नहीं अगर इस चौक की लंबाई को मेजर करें तो इसको हम लोग मीटर में बताएंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेंटीमीटर का। ये लगभग 1 सेंटीमीटर का है तो बोलेंगे कि सेंटीमीटर है। तो सेंटी यहाँ पे क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। उसी प्रकार से बात करें किसी सड़क की लंबाई की तो उसको मीटर में नहीं मापेंगे, 2 शहरों के बीच की दूरी को मीटर में नहीं मापेंगे, उसको हम लोग किलोमीटर दिखाएंगे।
10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो किलो क्या हो गया? प्रीफिक्स। तो अगला पॉइंट हम लोग का वही है, बात करते हैं प्रीफिक्स का। कुछ प्रीफिक्स आपको जानने बहुत जरूरी है, उनको याद कर लेना है, तो आप उसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रीफिक्सेस का। पहले एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे 1 मीटर है, तो इसको हम लोग, आप जानते हैं कि हम लोग इसको लिखते हैं, छोटा यूनिट अगर आपको लिखना होगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दो वर्ड है, एक है सेंटी और दूसरा है मीटर। तो सेंटी और मीटर मिलकर के बना है सेंटीमीटर, एक साथ हम लोग लिखते हैं इसको सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या होता है? 1 मीटर का 100वां हिस्सा, 1 मीटर का 100वां हिस्सा, यानी कि छोटा भाग, तो उसको हम लोग सेंटीमीटर बोलते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे छोटे भाग हैं, उसके लिए कुछ प्रीफिक्स का यूज करेंगे। तो आप लोग अगला लिखेंगे प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आप लोग इसको लिख करके याद जरूर कर लेंगे। शुरू करते हैं 10 का पावर -1 से, मतलब 10 से भाग लग रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 10 का पावर -1, इसको हम लोग डेसी बोलते हैं। दूसरा है 10 का पावर -2, मतलब -10 का पावर -2 मतलब 100 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? सेंटी। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, 1 मीटर का 100वां भाग को सेंटीमीटर बोलते हैं, तो ये इसका मतलब 100 से डिवाइड, यानी कि इसको हम लोग सेंटी बोलेंगे। अच्छा, इसको दिखाएंगे कैसे? इसको दिखाने का तरीका है, डेसी को हम लोग डी से दिखाते हैं, ब्रैकेट में इसको भी लिखते चलिएगा। सेंटी को हम लोग स्मॉल सी से दिखाते हैं। 10 का पावर -3 है, तो इसको हम लोग मिली बोलते हैं, मिली। इसको हम लोग स्मॉल एम से दिखाते हैं। 10 का पावर -6 है, दस का पावर -6 है, तो इसको हम लोग माइक्रो बोलते हैं, और इसको हम लोग म्यू से दिखाते हैं। 10 का पावर -9 है, तो इसको हम लोग नैनो बोलते हैं, और इसको हम लोग एन से दिखाते हैं। 10 का पावर -12 है, इसको हम लोग पिको बोलते हैं, इसको हम लोग पी से दिखाते हैं। तो ये कुछ हो गए है ना। इसमें आप देख रहे हैं कि सारा का सारा पावर नेगेटिव में है। अब हम लिखना जा रहे हैं सारा का सारा पावर पॉजिटिव में होगा, यानी कि उससे मल्टीप्लाई होगा। ये तो डिवाइड हो रहा था, 10 का पावर -1 यानी कि 10 से डिवाइड, 10 का पावर -2 मतलब 100 से डिवाइड, 10 का पावर -3 मतलब 1000 से डिवाइड। तो ये 10वां भाग है, ये 100वां भाग है, ये 1000वां भाग है। इसी प्रकार से ये सभी हैं, इतना से डिवाइड हो रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और भी प्रीफिक्सेस हैं जिसमें मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई होता है। टेन का पावर 1 है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लोग डेसी बोलते हैं, सॉरी डेसी नहीं डेका बोलते हैं। इसको हम लोग डी ए से दिखाते हैं। 10 का पावर 2 है, इसको हेक्टो बोला जाता है, इसको एच से दिखाते हैं। 10 का पावर 3 है, तो इसको किलो बोला जाता है, इसको हम लोग के से दिखाते हैं। 10 का पावर 6 है, तो इसको मेगा बोला जाता है, इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं। 10 का पावर 9 है, तो इसको गीगा बोला जाता है, इसको जी से दिखाते हैं। 10 का पावर 12 है, तो इसको टेरा बोला जाता है, इसको टी से दिखाते हैं। प्रीफिक्सेस तो और भी हैं, तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैंने आपको वही लिखा है। इतना आप याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ बात करते हैं डेराइव्ड यूनिट्स का, यानी कि यूनिट्स को जिसको हम लोग डेराइव करके निकालते हैं।
डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स किसको बोलते हैं? ये ऐसे यूनिट्स होते हैं जिसको हम लोग डेराइव करते हैं अलग अलग यूनिट्स से। बात करते हैं पहला टाइप यूनिट्स का, जैसे हो गया एरिया। तो एरिया के लिए क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, दो चीज होती है, एल इंटू डी ब्रेथ का। लेकिन हम लोग यहाँ पे एल ही लिखेंगे क्योंकि दोनों ही लंबाई है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इस तरह का है तो ये भी एक लंबाई है और ये भी एक लंबाई है, तो ये भी एल है, ये भी एल है। इसको हम लोग बी से दिखाते हैं, ब्रेथ बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एल इंटू एल बोलेंगे। तो एरिया का जो यूनिट हो जाएगा, एल के लिए मीटर होता है, लंबाई के लिए मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया डेराइव्ड यूनिट। दूसरा बात करते हैं वॉल्यूम का। तो इसका क्या होता है? एल इंटू एल इंटू एल। इसके लिए क्या लिखेंगे? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्या बनेगा? मीटर क्यूब। अगला है डेंसिटी यानी कि घनत्व। इसका क्या होता है फॉर्मूला? मास बाय वॉल्यूम। इसके लिए मास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? अभी मैंने बताया केजी लिखते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के लिए क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? केजी बाय मीटर क्यूब होता है। तो इसको लिखने का तरीका है केजी पर मीटर क्यूब या पर क्यूबिक मीटर, इसको इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? डेराइव्ड यूनिट हो गया। डेंसिटी के लिए डेराइव्ड यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। चौथा है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए क्या होता है? हम लोग क्या लिखते हैं वेलोसिटी का? डिस्टेंस बाय टाइम लिखते हैं, वेग का डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ है, लंबाई है, तो उसके लिए क्या यूज हो जाएगा? इसके लिए यूज हो जाएगा मीटर बाय टाइम के लिए सेकेंड। इसको क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है? वेलोसिटी बाय टाइम होता है। वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ऊपर में लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय टाइम का होता है फिर से सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकेंड है, फिर से डिवाइड सेकेंड है, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये लिखेंगे। ये भी क्या है? डेराइव्ड यूनिट है। एक्सीलरेशन के बाद है फोर्स। फोर्स के लिए क्या होता है? F इक्वल टू एम में आप लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि मास इनटू एक्सीलरेशन। इक्वल टू हो जाएगा आपका मास का क्या लिखते हैं हम लोग? केजी इनटू एक्सीलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया सही यूनिट। चौक खत्म होने चला है, कुछ छोटे टुकड़े बच्चे हैं उसी का यूज कर रहे हैं। अब है प्रेशर। अगला कितना नंबर हुआ था आप लोग देख लीजिएगा। अगला है प्रेशर। प्रेशर के लिए होता है फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स के लिए उन्होंने लिखा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बाय एरिया के लिखेंगे हम लोग मीटर स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा कि इसके साथ ये कट जाएगा तो बचेगा केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, कभी कभी हमें यूनिट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलने की जरूरत पड़ती है, कन्वर्ट करने की जरूरत होती है, और उसके लिए हम सीखेंगे कन्वर्सन ऑफ यूनिट। और मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से कोई भी यूनिट को किसी भी यूनिट में आप चेंज कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स, यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं आप विशेष रूप से ध्यान देकर देखिएगा, क्योंकि आपको सीखना है। तो आइए शुरू करते हैं अगला टॉपिक, कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। मैं आपको छोटे एग्जांपल से समझाऊंगा, मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल से समझाऊंगा, जिसको सीखते हुए आप बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स यूनिट्स को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं छोटा सा एग्जांपल से। पहला है, क्वेश्चन ही हम लिखते हैं, कन्वर्ट 5 मीटर इंटू सेंटीमीटर यूनिट। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो सिंपल, बचपन से पढ़ते आए हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, बात सिंपलिसिटी की बात नहीं है, आपको समझना है कि कैसे कन्वर्ट करेंगे जिससे आपको परेशानी ना हो। यहाँ पर तो सिंपल है, लेकिन आपको हो सकता है कि इसका कॉम्प्लेक्स भी मिले आपको, तब फिर आपको जो यूनिटरी मेथड आप अप्लाई करते हैं उसमें आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सॉल्व तो उसमें भी हो जाएगा, लेकिन आपको आसान नहीं होगा। इसलिए छोटे एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे, और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स भी आपको मैं दूंगा और उसको मैं बना करके दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट करें। स्टूडेंट्स, यूनिटरी मेथड से मिलता जुलता है, लेकिन अलग फॉर्म में है। इसके लिए हम लोग निकालते हैं यूनिट फैक्टर। कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये हम लोग लिख लेंगे। अब आप बोल रहे हो कि 5 मीटर है तो 5 रख दीजिए, यहाँ पे 5 से इंटू कर दीजिए, हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, आपको हम यूनिट फैक्टर निकाल के बताएंगे कैसे। अगर हम लोग यहाँ से 1 निकाल लेते हैं, ये 1, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, ये हो जाएगा। इक्वल टू उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर। इसी को बोलते हैं यूनिट फैक्टर। ये क्या है, यूनिट फैक्टर है। ये मैंने 1 बनाया, मैंने 1 निकाला, और हम जानते हैं कि किसी भी चीज को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसमें जिसमें हमको जरूरत पड़ेगा। कैसे करते हैं देख लीजिए। यहाँ पर हमारा है 5 सेंटीमीटर, क्या है 5 सेंटीमीटर। नाउ 5 मीटर है, 5 मीटर इज इक्वल टू, उसको हमको सेंटीमीटर में करना है। हम लोग क्या करेंगे कि 5 मीटर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से गुना करते हैं, तो कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर 1 से गुना नहीं करेंगे, बल्कि 1 के लिए जो हमने बनाया है यूनिट फैक्टर उसको रखेंगे। तो इन दोनों में से किसको रखेंगे, तो इन दोनों में से उसको रखेंगे जिससे हमारा ये मीटर कट जाए और सेंटीमीटर बचे। तो यहाँ पे इंटू में करेंगे तो नहीं होगा, डिवाइड में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको लेंगे जिसमें मीटर नीचे में है, यानी कि डिवाइड में है। तो मीटर डिवाइड में दोनों में से किस में है, इसमें है। दोनों में से किसी को ले सकते थे, लेकिन इसमें है, मीटर डिवाइड में है, तो हमको डिवाइड ही करना है। तो क्या करेंगे कि 1 की जगह पे हम इसको रख देंगे। तो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। अब क्या होगा कि अब मेरा मीटर और मीटर कट गया, तो बचा हुआ है इधर 100 सेंटीमीटर, यानी कि क्या बचा हुआ है 5 इंटू 100 सेंटीमीटर, 5 इंटू 100 सेंटीमीटर, इसको हम लोग बोलेंगे 500 सेंटीमीटर। तो ये एक एग्जांपल हो गया, एक सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत छोटा एग्जांपल है। आपको यूनिट फैक्टर को सिखाने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। अब हम लेते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, जिसको आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 2.5
0.35 ग्राम पर cm क्यूब इंटू kg पर मीटर क्यूब यूनिट। यहाँ पे ग्राम पर cm क्यूब यूनिट दिया हुआ है, जिसको चेंज करने बोला है kg पर क्यूबिक मीटर यूनिट में। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर आप इसको यूनिटी मेथड से बनाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम टेकन होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही सिंपल सा यूनिट फैक्टर मेथड अप्लाई करेंगे। तो यूनिट फैक्टर मेथड से कैसे बनता है आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, हेंस 1 kg इज इक्वल टू, kg ने इसी को लेते हैं 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। किसी को भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। देयरफॉर 1 इक्वल टू कितना होगा, 1 kg बाय 1000 ग्राम होगा, इज इक्वल टू इसको हम लोग 1000 ग्राम बाय 1 kg भी लिख सकते हैं। ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये यूनिट फैक्टर हो गया। तो हमने इसके लिए काम कर लिया है, ग्राम को केजी में करने का काम हमने कर लिया है, 1 हमने निकाल लिया है। अब हमको चाहिए सेंटीमीटर और मीटर का। अगेन 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। देयरफॉर 100 सेंटीमीटर का क्यूब अगर हम लोग करें तो हम लोग को मिलेगा 1 मीटर का भी क्यूब होगा। क्यूब इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे क्यूबिक में पूछा है। इम्प्लाई दैट इसको हम लोग करेंगे 100 का पावर 3 यानी कि 10 का पावर 6 हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होगा 1 मीटर क्यूब। इसका यूनिट फैक्टर निकालेंगे, मिटाते हैं ऊपर। मिटाते नहीं है क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी, हम इसको यहाँ पे बना देते हैं साइड में। इसका यूनिट फैक्टर क्या होगा, इम्प्लाई दैट अगर हम लोग 1 निकालते हैं तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 मीटर क्यूब। तो मेरा 2 गो यूनिट फैक्टर मिला, एक ये भी यूनिट फैक्टर है, एक ये भी यूनिट फैक्टर है, और दोनों यूनिट फैक्टर की सहायता से हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। मेरा क्वेश्चन में है 2.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2.35 ग्राम बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इंटू, अब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मैंने यूनिट फैक्टर में 1 निकाला है ना, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 से किससे करें, जिससे मेरा ग्राम कट जाएगा। ग्राम किस में कटेगा, जिसमें ग्राम डिवाइड में है। डिवाइड में किस में है ना, इसमें है। इसी को लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे 1 kg डिवाइडेड बाय, इसको 10 का पावर 3 लिखें, 10 का पावर 3 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग का ये तो ग्राम वाला पार्ट हो गया। सीएम वाला पार्ट के लिए यूनिट फैक्टर एक अलग सा है, इसको फिर से एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू लिखते हैं, उधर मिटाना पड़ेगा। ये भी 1 है, ये भी 1 है। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको रखना पड़ेगा, जिससे हम लोगों का ये सेंटीमीटर क्यूब कट जाए। अब यहाँ पे डिवाइड में है, जिसमें वहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा उसको रखेंगे। तो मल्टीप्लाई में किसको किस में है, इसमें है,
ऊपर में cm क्यूब है, इसमें नीचे में है, क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, हम लोग इसको लिखते हैं 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 मीटर क्यूब। ये भी 1 है, ये भी 1 है, और इन दोनों को 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मेरा कोई चेंज नहीं बनेगा, बल्कि यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे लिए सुविधा हो जाएगा। अब हम लोग आसानी से काट सकते हैं, जो कट जाएगा, ये कट गया इसके साथ, सेंटीमीटर क्यूब कट गया इस सेंटीमीटर क्यूब के साथ, 10⁻³ कटेगा यहाँ पर 10⁻³ बार में इसके साथ, ये कट गया। अब हम लोग का क्या बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो हमको चाहिए वही बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, 2.35 इंटू 10⁻³ 10⁻³ बार से मैंने काटा है 10⁻³ क्या बचा हुआ है, केजी बचा हुआ है, केजी। और क्या बचा हुआ है, नीचे में मीटर क्यूब बचा हुआ है, यानी कि ऊपर जाएगा तो पर मीटर क्यूब। तो हमको चेंज करना था 2.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर क्यूबिक मीटर में, जिसको मैंने चेंज कर लिया यूनिट फैक्टर की सहायता से। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने सिंपल सा एग्जांपल क्यों लिया था, जो कि बहुत आसानी से हो सकता था यूनिटरी मेथड से, फिर मैंने यूनिट फैक्टर क्यों बनाया। तो यूनिट फैक्टर की सहायता से आप किसी भी यूनिट को आप दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास बस यहीं तक। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, जिसको आपको बनाना है और ग्रुप में पोस्ट करना है। टू लीटर मिल्क को मीटर क्यूब यूनिट में चेंज करना है। दूसरा है कन्वर्ट इसको चेंज करना है केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। थर्ड वाला है 7 नैनोमीटर कन्वर्ट 7 नैनोमीटर इंटू मीटर यूनिट। दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट 4.2 लीटर पर आवर इंटू मिलीलीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, जिसको आपको सॉल्व करना है और ग्रुप में पोस्ट करना है। स्टूडेंट्स, आज का क्लास बस यहीं तक। आप लोग इसको सॉल्व करके पोस्ट जरूर करें। बाय।